वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो से मैं अपना पसंदीदा मेरा पसंदीदा 3 ब्रांड को चुन के लाया हूं जो मेरे पैलेट को बहुत सपोर्ट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन तीनों ब्रांड को मैं आज कंपेयर करूंगा और कंपेयर करके आपके साथ शेयर करूंगा इन तीनों ब्रांड में कौन है बेस्ट। अब आप देखकर ही पहचान गए हैं कि यह है ब्लेंडर्स प्राइड और यह है सिग्नेचर, बट बीच में एक ब्रांड है जिसको आपने शायद जानते नहीं है और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। ये जो बीच का ब्रांड है इसका नाम है हाईबेरी क्लासिक और ये ब्रांड को मैं इन ब्रांड के साथ क्यों कंपेयर करने वाला हूं, इसके पीछे काफी सारा रीजन है और आज मैं घोषित करूंगा कि इन तीनों ब्रांड में कौन टॉप है। चलिए देखते हैं आपका ख्याल और मेरे ख्याल कितना मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये करे का मुकाबला, मतलब ये तीनों ब्रांड में सबसे बेस्ट कौन है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बोलूंगा कि इन तीनों ब्रांड में आपको क्या लगता है कौन सा ब्रांड बेस्ट पैकेजिंग आपको ऑफर कर रहे हैं। ध्यान से सोचिए, यह है ब्लेंडर्स प्राइड, नो डाउट बहुत अच्छा विस्की है और ये सिग्नेचर जिसका मेरा बहुत पुराना एक बॉटल है, उसका कवर मेरे पास है नहीं, बट उसका जो कार्टन है वो पीसबोर्ड कार्टन है और ब्लेंडर्स प्राइड में भी पीसबोर्ड कार्टन है, बहुत रेगुलर है और इसमें उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बट अगर आप हाईबेरी क्लासिक को देखेंगे तो मैं इसको सामने रखूंगा क्योंकि इसका डिज़ाइन को एक बार नोटिस कीजिए कि कितना फैंटास्टिक डिज़ाइन है। एक बहुत ही अच्छा कैनिस्टर में आपको इस पर्टिकुलर ब्रांड को दिया जाता है। मैं पहले बोल दूं कि ये जो तीनों ब्रांड है, इन तीनों का जो प्राइस है ऑलमोस्ट सेम है एवरीवेयर इन द कंट्री। जहां भी जाइएगा तीनों ब्रांड का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा इधर उधर मैं बोलूंगा। तो इसमें ये तीनों ब्रांड आपको प्रीमियम व्हिस्की डिलीवर करता है। अच्छा, अभी मैं इसको अगर बॉक्स से आउट करता हूं तो मैं बताऊंगा इनका बॉटल डिजाइन के बारे में। और ये है ब्लेंडर्स प्राइड और मैं थोड़ा कवर को साइड में रखता हूं। और हाईबेरी का जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत ही अच्छा एक ब्लू एंड ब्लैक और ऊपर में जो ये व्हाइट है ये काफ़ी अट्रैक्टिव बना चुका है, मतलब ये लोगो तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। चलो इसको भी मैं निकल लेता हूं और इसको रखता हूं बीच में और कैनिस्टर को साइड में रखते हैं। अब अगर बॉटल डिजाइन का बात करूं तो ब्लेंडर्स प्राइड और सिग्नेचर बहुत यूज टू हो चुका है, हम लोग देख चुके हैं, कंटिन्यू देखते आए हैं। जैसे कि ऑक्टागन शेप में सिग्नेचर का जो बॉटल है आपके पास आता है, बट रिसेंटली इसका चेंज हो चुका है। जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था, बहुत प्लेन और सिंपल डिजाइन में अभी सिग्नेचर आ रहा है। पास अगर ब्लेंडर्स का बात करूं तो इसके साथ शिवास का बहुत कनेक्शन है। अब अगर शिवास सिगल को देखेंगे तो जी हाँ, एकदम शिवास के जैसे ही है। बट हाईबेरी क्लासिक का मैं अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जो बॉटल है ये क्वाइट यूनिक है एज कम्पेयर टू दिस 2 बॉटल्स। और मैं क्यों बोलूंगा कि यूनिक है, इसका देखिए बेल शेप है और ऊपर में इनफ रूम है कि उसको आप आराम से पकड़ सकते हैं और तो नीचे आप उसकी को आराम से पकड़ सकते हैं और इसको खोल के पोर भी कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि कैनिस्टर एंड दिस बॉटल was conceptualized by Hartford Eastern Holdings LLC USA, एक बहुत रेपुटेड कंपनी जो यूएसए से बिलोंग करता है। उन्होंने इंडिया में आके ये ब्रांड को लॉन्च किया है। साथ साथ एक चीज मैं बताऊंगा कि सिग्नेचर को लॉन्च किया गया था 1994 में और उसके पास मैं बताऊंगा कि ब्लेंडर्स को लॉन्च किया गया था 1995 में, मतलब 1 साल बाद। हाईबेरी को लॉन्च हुए सिर्फ 3 साल ही हो रहा है। 2018 में इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था एंड इंटरेस्टिंगली ये ब्रांड भी बहुत अच्छा कर रहा है ऑल अक्रॉस इंडिया में। आइए ब्लेंड से पता करते हैं कि कितना बदल चुका है। अगर स्कॉच व्हिस्कीज का बात करूं तो ऑफ कोर्स सिग्नेचर अपना रेपुटेशन के चलते बेस्ट स्कॉच व्हिस्कीज को परचेस करते हैं और उसके साथ ब्लेंड करते हैं। अगर ब्लेंडर का बात करूं तो यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि मास्टर डिस्टिलर ने नीचे का जो सेलर है जहां से वुडन कास्क में व्हिस्की जो मैच्योर हो रहा है वहां से लिया व्हिस्कीज को, और ऊपर जो सेलर है जहां पर मोस्टली सनलाइट थोड़ा बहुत आ जाता है वहां का जो वुडन कास्क से व्हिस्कीज को लिया और उन सब व्हिस्कीज को इकट्ठा ब्लेंड करके आपको एक फैंटास्टिक ब्लेंड दिया जो सच में इंडियन पैलेट को बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए ब्लेंडर्स प्राइड आज इंडिया में इतना फेमस है। बट मैं
अभी मैं बताऊंगा कि हाईबेरी में मैंने क्या रिसर्च किया। हाईबेरी क्लासिक में आपको मिलता है प्योर ग्रेन विस्कीज और साथ में स्कॉटिश मॉल्ट विस्कीज जो मिनिमम 3 इयर्स एज किया गया है वुडन बैरल में स्कॉटलैंड में। वहां से विस्कीज को परचेस करते हैं कंपनी, और गोवा में इन 2 बेहतरीन विस्कीज को इकट्ठा ब्लेंड करके एक बेस्ट ब्लेंड आपको ऑफर किया गया है। और इसके पीछे और एक चीज है जो मास्टर ब्लेंडर किया है। मास्टर ब्लेंडर चार्ल्स विक्टर एक बहुत ही रिनाउंड मास्टर ब्लेंडर है, और उन्होंने अपना लाइफ स्कॉच विस्की एंड बर्बन विस्की बनाने में लगा दिए थे। और उसका जो एक्सपीरियंस है, वो जब उन एक्सपीरियंस को लेकर इंडिया में आए तो एक स्पेशल जगह ढूंढ रहे थे जहां पर वो अपना जो ब्लेंड है, जो आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि गोवा वुड बी द अल्टीमेट क्लाइमेट और गोवा वुड बी द अल्टीमेट प्लेस वेयर ही कैन एग्जीक्यूट हिज ब्लेंड, और इसीलिए गोवा में इस ब्लेंड को बनाया जाता है और एक फैंटास्टिक ब्लेंड आपको उपहार दिया है। अगर ब्रांड अवेलेबिलिटी का बात करूं तो ऑफ कोर्स ये जो 2 ब्रांड है ब्लेंडर्स प्राइड एंड सिग्नेचर सबसे ज्यादा मिलता है और हर एक कॉर्नर में, इंडिया के हर एक कॉर्नर में मिलता है। बट मैं आपको कह दूं कि हाईबेरी भी पीछे नहीं है, आपको इंडिया के हर एक कॉर्नर में मिलेगा और बहुत जल्द आपको हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड दिल्ली में भी मिलने लगेंगे ये ब्रांड। अभी तक वहां पर लॉन्च नहीं हुआ, अदर पार्ट ऑफ इंडिया में ये आराम से मिल जाएगा आपको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इट्स अ क्लास ऑफ पार्ट। अभी मैं टेस्ट करूंगा 1 by 1। पहले मैं सिग्नेचर को लूंगा और टेस्ट करूंगा, फिर ब्लेंडर्स को भी करूंगा, और इसमें भी काफ़ी कुछ मुझे मिला था तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 30 ml पोर कर रहा हूँ, और जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। सो कलर की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 150A को मिलाया गया है जो आर्टिफिशियल कलर है। अभी मैं नोज करके आपसे बात करता हूँ। काफ़ी ओवरपावरिंग नोट है जैसे कि आपको इंडियन विस्कीज में मिलते हैं, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एरोमा जनरेट कर रहा है। ये एक इंडियन प्रीमियम विस्की है, तो ऑफ कोर्स इसमें आपको कुछ नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप ध्यान से उसको डिटेक्ट करेंगे तो। जैसे कि मुझे थोड़ा सा वुडी नोट्स मिल रहा है, थोड़ा सा मैं बोलूंगा हनी नोट्स मुझे मिल रहा है पैलेट में। स्ट्रॉन्ग है, आपका माउथ में एक एक्सप्लोशन होता है स्ट्रॉन्गनेस का, आप फील कर सकते हैं। अभी मैं इनिशियल जो स्मोकी नोट मैंने डिटेक्ट किया था वो जब मैं पी रहा हूं तो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हालांकि पेपरी स्पाइस मिल रहा है, वुडी कैरेक्टर है, बहुत हल्का स्वीटनेस है विस्कीज में, अच्छा है, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जलन है। अगर फिनिश का बात करूं तो बहुत क्विक फिनिश है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरोमा छोड़ के जाता है, एंड इट्स नॉट लिंगरिंग एट ऑल, एंड ऑयलीनेस बहुत कम है, तो ये क्विक फिनिश मैं बोलूँगा। तो ये तो रहा मेरा सिग्नेचर के साथ। अभी मैं ब्लेंडर को पोर करूँगा और देखता हूँ कि ये कैसा लगता है। 30 ml मैं पोरू करूँगा, और प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। 30 एक स्टैंडर्ड मेजर है जिसको पोर करना चाहिए। अगेन मैं अगर कलर का बात करूं तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल कलर है, 150A को डाला गया है। अब अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि मैं थोड़ा सांस थोड़ा धीरे ले रहा था, क्योंकि मुझे ब्लेंडर्स प्राइड जो है सिग्नेचर से स्ट्रॉन्ग लगा है। जी हाँ, सिग्नेचर से ये स्ट्रॉन्ग है, और इसमें ये सिग्नेचर जैसा उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। मतलब सिग्नेचर में जैसे कि आपको बहुत सारा कैरेक्टर मिल रहा था, बट इसमें उतना नहीं है। हाँ, आप हनी नोट को डिटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत माइल्ड नोट्स है, रॉ ग्रेन स्प्रिट का नोट आपको मिलता है पैलेट में। स्ट्रॉन्ग ओवरपावरिंग जैसे कि इंडियन विस्कीज होते हैं, इसको कभी भी नीट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा वीडियो में मैंने बताया कि इंडियन विस्कीज को नीट मत पीजिए। फ्रेंड, ऑफ कोर्स ओवरपावरिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरोमाज है, मतलब वो एरोमाज जो है वो
ग्रेन स्पिरिट का है, मतलब वो मतलब कच्चे स्पिरिट का होता है ना, वो है। साथ में मैं बोलूँगा कि इसमें हिंट स्मोकी नोट एंड आप फील कर सकते हैं जब आप पी रहे हैं। एज कम्पेयर टू सिग्नेचर मैं इसको पीछे ही रखूँगा, मैं सिग्नेचर को ही आगे रखूँगा। उसका टेस्टिंग जो नोट था मुझे बहुत अच्छा लगा था एज कम्पेयर टू ब्लेंडर। एनीवे, फिनिश की अगर बात करूँ, अगेन इट्स अ क्विक फिनिश, बिट ऑयली मैं बोलूँगा, मैं स्मूथ तो उतना नहीं बोलूँगा। स्पाइसी हिंट भी छोड़ के जाता है, यहाँ पर भी मैं वो स्पाइसी हिंट को देख सकता हूँ। तो चलिए अभी लास्ट है हाइबरी, उसको पोर करते हैं। तो चलिए पोर करते हैं एंड मैं पोर करूँगा अगेन 30 ml। ओके, एंड अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। इसका अगर कलर का बात करूं तो ये गोल्ड कलर व्हिस्की है। अगर इसका भी 150A आर्टिफिशियल कलर को डाला गया है, इसको जो ओरिजिनल कलर है उसको इनहेंस करने के लिए। बट इंटरेस्टिंगली इसमें कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट को डाला नहीं गया है, जो इंडियन व्हिस्की में मोस्टली आपको नहीं मिलता है। इंडियन व्हिस्की में व्हिस्की को व्हिस्की लगने के लिए फ्लेवर भी मिलाते हैं, बट हाइबरी में ये नहीं है। और इसीलिए मैंने इसको भी प्रीमियम सेगमेंट में इन दो रेपुटेड ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग लगा था ये व्हिस्की, तो 1 by 1 आपको मैं बोलना चाहूंगा। चलिए इसको नोज करते हैं। कंपेयर करूंगा इन दोनों से, तो ये ओवरपावरिंग जो नोट है ये थोड़ा सा हल्का है एज कंपेयर टू बोथ द ब्रांड। जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये इसमें कुछ तो खासियत है। ग्रेन एंड कैरामल बिस्किट का नोट मुझे मिल रहा है, जो यूजुअली इंडियन उसकी में आपको मिलेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और हिंट ऑफ पीट का मैं बात बोलूंगा, क्योंकि मुझे ना हल्का पीटी नोट मिल रहा है। साथ साथ मैं बोलूंगा लाइट स्मोक एंड मैच्योर्ड मॉल्ट का मुझे नोट मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस व्हिस्की में जो स्कॉटलैंड का जो व्हिस्की इसको मिला गया वो मिनिमम 3 years तो एज है ही है, और उससे भी ज़्यादा एज्ड व्हिस्की को यहाँ पर मिलाया गया है। तो इसीलिए ये काफ़ी मैच्योर्ड एक फीलिंग देता है। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो पीट नोट है वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है, जो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। एनीवे, चलिए पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। एक्सेप्शनली स्मूथ, और इसीलिए मैंने इसको लाया। एनीवे, उसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि हिंट ऑफ स्पाइस नोट, हिंट ऑफ पीट नोट, और स्पाइस का अगर बात स्पेसिफिकली बोलूं तो ये पेपर स्पाइस है, पेपरी स्पाइस जो होता है ना वो। साथ साथ मैंने ना ओक वुड का जो नोट्स है वो मुझे मिल रहा है। प्रोबेबली ये जो एज्ड व्हिस्कीज को यहाँ पर मिलाए गए हैं उसके कारण हो सकता है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इन दोनों व्हिस्कीज में बड़ी मुश्किल हो जाता है कि उन सब नोट को आपको ढूंढ के निकालना, बट ये व्हिस्कीज में मतलब हाइबरी क्लासिक में ये बहुत प्रोमिनेंट है। हल्का हनी एंड पेपर स्पाइसेस के साथ आपको एक अमेजिंग फिनिश भी देता है। एक इंडियन व्हिस्की और क्या चाहिए, मतलब आपको और क्या चाहिए कि एक स्मूथ व्हिस्की आपको ऑफर किया जा रहा है। चलिए कंक्लूजन में आते हैं और अनाउंस करते हैं कि चैंपियन कौन बना है। आपने शायद गेस कर लिए होंगे अब तक, फिर भी आइए कंक्लूजन को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि हाइबरी क्लासिक में जो ऑथेंटिसिटी ऑफ ब्लेंड है वो काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट है, क्लियर है एज कंपेयर टू दिस टू ब्रांड। तो इसीलिए नंबर 1 पर यह है। फील एंड टेस्ट, जब आप हाइबरी को टेस्ट करते हैं तो उसमें जो ओक वुड नोट्स मिलते हैं या एज व्हिस्कीज का जो एक्सपीरियंस आपको देता है वो बहुत प्रोमिनेंट है एज कंपेयर टू दिस टू। ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है हाइबरी, इसमें नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, मतलब इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर को ऐड नहीं किया गया, इसलिए मैं इसको पॉइंट दिया हूं। एंड लास्ट नॉट इन द लिस्ट, एक्सेप्शनली स्मूथ व्हिस्की एज कंपेयर दिस टू। इसके साथ अगर कंपेयर करूंगा तो मैं हाइबरी को आगे रखूंगा। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सिंपली एंड स्ट्रेट वे हाइबरी इज द विनर। फ्रेंड, आपको शक होगा, आप सोचते होंगे कि दादा ने इसको क्यों रिकमेंड कर रहा है, क्या चक्कर है, क्या बात है। मेरा बातों का आप विश्वास मत कीजिए, आप डायरेक्ट परचेस कीजिए और टेस्ट करके मुझे बताइए।
मैं बोलूँगा कि आपको ये ब्रांड बिल्कुल निराश नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत ब्रांड आगे आ रहा है जो इन सब रेपुटेड ब्रांड को बड़ी टक्कर दे रहा है। तो इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड को चुन के लाया हूं और आपके साथ आज शेयर किया। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।